कुछ दिन पहले ही मेघा और रमन की शादी हुई थी और रमन के परिवार में उसकी मां के सिवा कोई और नहीं था। शादी के अगले दिन, मेघा, आज से हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं सिर्फ तुमसे एक चीज चाहता हूँ। क्या बात है रमन, बोलो। मेघा, तुम चाहे घर का काम करो या ना करो, जॉब करनी है या नहीं, ये भी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी माँ का ध्यान रखो। उन्हें कभी भी अपनी सास ना समझकर अपनी माँ समझना। मेरी माँ का हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत करो, मैं माँ जी का पूरा ध्यान रखूंगी और आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेघा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को जल्दी आ जाऊंगा। जी ठीक है, आप जाओ। तुम्हें याद है ना मैंने कल क्या कहा था? आप माँ की चिंता मत करो, मैं हूँ ना इनका ध्यान रखने के लिए। आप भी फिक्र होकर ऑफिस जाओ। तुम अपना भी ध्यान रखना। और माँ, आपको भी मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मेघा आपका ध्यान रखेगी, आप भी इसका ध्यान रखना। अगर कभी मेघा से गलती हो जाए तो प्यार से बैठकर उसको समझा देना। हाँ बेटा, आप मेघा भी इस घर की सदस्य है। अगर मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? फिर रमन ऑफिस चला जाता है और शाम को मेघा अपनी सास को लेकर पार्क चली जाती है और इधर रमन भी ऑफिस से घर वापस आ जाता है और घर का दरवाजा लॉक देखकर रमन घबरा जाता है और मेघा को फोन करता है। मेघा, घर पर ताला लगा हुआ है, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे बहू, तू मेरे से बात करवा, क्यों बिना मतलब के टेंशन लेता रहता है? हाँ माँ, आप ही समझाओ। बहू, तू फोन स्पीकर पर डाल, इसको तो मैं बताती हूँ। माँ, फोन स्पीकर पर ही है, आप बोलो, उनको सुनाई दे रहा है। बेटा, बहू मुझे पार्क ले आई थी, बोल रही थी कि माँ आपका रोज चलना जरूरी है, तभी आपका घुटने का दर्द खत्म होगा, और सुबह से इतनी एक्सरसाइज भी करवा दी इसने। बेटा, अब नहीं होता मुझसे। माँ, सही तो है, मेघा आपका इतने अच्छे से ध्यान रख रही है। अच्छा माँ, मैं घर आ गया हूँ, आप जल्दी घर आ जाओ। हाँ बस आ ही रहे थे बेटा, तू ऐसा कर चाय बना ले, मेघा भी थक गई है, कहाँ बेचारी आकर चाय बनाएगी। ठीक है, मैं रख देता हूँ, आप निकाल लेना। फिर मेघा और उसकी सास घर वापस आ जाते हैं और रमन सबके लिए चाय बनाकर रखता है। फिर सभी चाय का मजा लेते हैं और तीनों मिलकर हंसी मजाक करते हुए चाय का आनंद लेते हैं। ऐसे ही शाम के 6 बज जाते हैं और पड़ोस वाली चाची जी रमन की माँ से मिलने आती है। और सुना संतोषी, जब से तेरी बहू आई है तूने तो बाहर आना ही बंद कर दिया। अरे अभी नई नई शादी हुई है और उसको अभी कुछ भी पता नहीं है, इसलिए थोड़े दिन तो लगेंगे ही ना बहू को सब कुछ समझाने में। अरे बहू तो मैं भी लाई थी, पर तू तो बहू के चक्कर में सब कुछ भुलाकर बैठी है। पहले तो बैठकर 2-4 बातें भी हो जाती थी। अरे मैं तो तुझे बहू से मिलवाना भूल ही गई, तू पहले बहू से मिल ले। हाँ हाँ, देख ली मैंने। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। चल सरिता, अब बैठकर थोड़ी गपशप कर लेते हैं। अब तेरी बहू के सामने क्या बात करूँ? अरे ऐसा नहीं है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, कुछ दिन तो सब अच्छी होती है, हमेशा बाद में ही रंग दिखाती है। तू मान चाहे ना मान, तेरी वाली का भी यही हाल होगा। तू चाहे मुझसे स्टैम्प पेपर पर लिखवा ले। चाची जी, वैसे मेरा नाम मेघा है और आप तेरी बहू बोलने की जगह मेरा नाम ले सकती है। बहू जा 2 कप चाय बना ले। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। और माँ जी, मैं आपको सब्जी दे जाती हूँ, जब तक मैं चाय बनाऊंगी आप सब्जी काट लेना। काम भी जल्दी हो ही जाएगा। अरे सब्जी काटने में कौन सा टाइम लगता है? तेरी सास सही बोल रही थी कि तू सारे काम धीरे धीरे करती है, घर के काम काज में बड़ी ही ढीली है। चाची जी, धीरे धीरे काम करती हूँ तो क्या हुआ, कम से कम घर के सारे काम तो करती हूँ और अपनी सास का ध्यान भी तो रखती हूँ, आपकी बहू की तरह नहीं। अरे मेरी बहू की बात मत कर संतोषी, जरा समझा ले अपनी बहू को। बहू तुम चुप हो जाओ। मम्मी जी, अभी तो मैंने बोला ही कहा है। चाची जी, अगर मैंने बता दिया ना कि मम्मी आपके बारे में क्या बोलती है तो आप हमारे घर आना ही छोड़ दोगी। संतोषी, तूने मेरे बारे में क्या बोला है, जरा बता तो सही। अब रहने भी दो, मैं जा रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की।
अगर मुझे पता होता कि तू ऐसी है तो मैं आती ही नहीं। अरे सुन तो सही सरिता, तू गलत समझ रही है। मैं सब अच्छे से समझ रही हूँ। तू पी अपने बहू के हाथ की चाय, मैं तो चली। मेघा को इस बात का इतना बुरा लगता है कि वो अपनी सास से बात करना बंद कर देती है, पर अपने पति की बात भी उसको याद थी। मेघा घर का सारा काम करती और सास से कोई भी काम नहीं करवाती। फिर कुछ दिन के बाद, अरे तुझे क्या हो गया है मेघा? जब से सरिता हमारे घर आई है तूने मेरे से बात करनी ही बंद कर दी। कुछ नहीं माँ जी, मुझे बहुत काम है। रमन कुछ दिन से नोटिस कर रहा था कि कुछ तो बात है जो मेघे बता नहीं रही है। रमन घर का माहौल बदला हुआ देखकर पूछने पर मजबूर हो जाता है और मेघा रमन को सारी बातें बता देती है। फिर रमन अपनी माँ से नाराज होकर घर में हुए मनमुटाव के बारे में बात करने जाता है। माँ, ये क्या कर रहे हो आप? लेकिन हुआ क्या है बेटा, तू भी गलत समझ रहा है। कितने दिन हो गए मेघा मेरे से बात भी नहीं कर रही। ये तो आपको अच्छे से पता है माँ कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रही। अगर आप आस पड़ोस में मेघा की बुराई करोगे तो क्या उसको सुनकर अच्छा लगेगा? बेटा उस दिन तेरी चाची ने पूरी बात नहीं बताई। माँ, वो आपके मुंह पर बोल रही थी और आपने मेरे बारे में बोला कि मैं कितनी ढीली हूँ। बेटा मैंने कहा था कि मेरी बहू धीरे धीरे काम करती है, पर बहुत ही अच्छे से करती है और समय के साथ जल्दी करना सीख भी जाएगी। माँ जी, मुझे पता है कि उस दिन मुझे कितना बुरा लगा था और रमन मुझे आज इतना दुख हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बात मानकर घर का सारा काम अकेले कर रही थी। बस छोटा मोटा काम माँ को करने के लिए बोलती थी, पर अब से वो भी नहीं बोलूंगी। माँ जी को कभी भी मैंने अपनी सास नहीं समझा, पर माँ जी ने सास का रूप दिखा ही दिया। मेघा, तुम किसकी बातों में आ रही हो? चाची ने तो वैसे भी अपनी बहू का जीना हराम कर रखा है और वो चाहती है कि तुम दोनों भी एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद ना करो। अब बस, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। चाची अपनी बहू के बारे में एक शब्द भी सुन नहीं पा रही थी, पर जब चाची जी ने मेरे बारे में बोला तो माँ जी ने चाची जी को कुछ भी नहीं बोला, उल्टा उनको मनाने में ही लगी हुई थी। बेटा तू यकीन मान, मैंने तेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। माँ, आप और मेघा तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। किसी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकता। अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए हमें ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हाँ बेटा तू सही बोल रहा है। बेटा आज के बाद मैं सोच समझ कर ही किसी से कोई बात करूंगी। बहू मुझे माफ कर दे बेटा। सुनो जी, मैं भी सिर्फ इस बार आपके कहने पर माँ को माफ कर रही हूँ। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब कि माफ कर रही हूँ? तुम्हारी भी तो उतनी ही गलती है जितनी की माँ की। जो तुम चाची की बातों में आ गई। माँ बता तो रही है कि सच क्या है और तुम्हें भी माँ से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, मेरी भी गलती है, अब हमें समझ आ गया। माँ, आप भी मुझे माफ कर दो कि मैंने आपकी बात पर नहीं किसी और की बात पर विश्वास किया। मेघा और संतोषी को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और फिर से दोनों एक साथ खुशी से रहने लग जाती है।